Very good morning, student. Today we will start your NCERT exercise of the triangle. Clear? ऑलरेडी अभी हम ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, सिमिलरिटीज़, प्रॉपर्टीज़ को पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आपके साथ. आज हम डिस्कस करेंगे. टुडे वी डिस्कस योर NCERT क्वेश्चंस. इज हियर द exercise 6.1. NCERT questions, here the exercise 6.1. Now first questions here is given, fill in the blanks. In a first question, fill in the blanks using the correct words given in the brackets. मतलब fill in the blanks को हमको fill करना है और brackets में जो है उसके suitable ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो suitable ऑप्शंस को हम चूज़ करना है. क्लियर? और ये कैसे होंगे? कह रहा है कि ऑल सर्किल्स आर, क्या ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर. इसमें यहाँ पे ये सोचना है कि क्या सभी सर्कल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. ठीक, इतना पॉसिबल. क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो भी सर्कल होगा, हर सभी सर्कल की रेडियस क्या होंगी? डिफरेंट होती जाएंगी. रेडियस क्या होगी? डिफरेंट. जब रेडियस डिफरेंट होगी तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर द कॉन्ग्रुएंट. दिस पोर्शन इज हियर इज रॉन्ग. क्लियर? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता. लेकिन सभी सर्कल क्या हो सकते हैं? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. सिमिलर हो सकते हैं. आप देखेंगे सभी क्या है? सिमिलर है. देखने में कैसे लग रहा है? सिमिलर. क्लियर? तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. तो दिस वन इज द राइट आंसर. दिस पोर्शन इज क्लियर. एंड सेकेंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट. सभी स्क्वायर क्या सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बिकॉज साइज ऑफ स्क्वायर कैन वेरी. कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें किस में होगा? साइज में वेरिएशंस होगा. लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, लेकिन जितने स्क्वायर हैं वो क्या होता है? सिमिलर हो सकते हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल, देखने में आपको क्या लगेंगे? सिमिलर. तो दिस ऑप्शन हियर इज राइट. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट हियर वी डिस्कस हियर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब आर ट्रायंगल्स में यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए गए, आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल. Isosceles triangle, those triangles where is two angles are equal or two sides are equal, and equilateral triangles all sides are equal and all angles are 60 degree. Clear? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि all triangles are similar. सभी triangles क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. तो यहाँ पे दो दिया है. क्या सभी आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमिलर होंगे? क्लियर? All equilateral triangles are similar because of size. Triangles can vary. ठीक है? सिर्फ यहाँ पे क्या हो सकते हैं? Equilateral triangles are similar. All equilateral triangles are similar. कारण क्या है? Because size of triangles can vary. Clear? Now here is the fourth portion. Here two polygons of the same number of sides. मतलब कह रहा है कि दो polygons है जिसकी क्या है? नंबर ऑफ साइड्स क्या है? नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. उसके नंबर ऑफ साइड्स आर क्या कह रहा है? सिमिलर है. फिर आपसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. अब उनके जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे? तो देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या फिल कर सकते हैं? देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. तो देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? आर इक्वल. क्लियर? आर इक्वल एंड देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर. और उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. यहाँ पे दिस वन इज fill here proportional.
Clear? These 2 points. Now, in this exercise, see the question number second. Question number second. What say the question number second here? Just wait. क्वेश्चन नंबर से गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे कह रहा है फर्स्ट ईयर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। क्या कह रहा है, सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, क्या हो सकते हैं सिमिलर फिगर। तो फर्स्ट वी गेट हियर 2 एग्जाम्पल्स, तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, कैन गेस हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप, फर्स्ट एग्जाम्पल पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर। क्या कह रहा है, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर। जो पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। क्लियर। फिर दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, पेयर ऑफ स्क्वायर आर सिमिलर फिगर। पेयर ऑफ स्क्वायर भी क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दिस वन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल sides are equal. This one is a 60 degree and this one is 60 degree and this one is a 60 degree, and here is our angles also 60 degree, 60 degree and 60 degree. So then say that this is a similar triangle. अब उसे इन सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नॉन सिमिलर फिगर्स, सॉरी अभी फर्स्ट ही पेयर ऑफ स्क्वायर ऑफ सिमिलर फिगर। अगर पेयर ऑफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो all sides are equal and all angles are 90 degree. Clear? A, B, C and D. A, this one is right here, P, Q, R, S. This one 90, 90, 90, 90, this 90, 90, 90. And this one is right here is a 90. So then say that pair of squares are similar figure. फर्स्ट में सिमिलर फिगर्स क्या दिया गया, फर्स्ट में सिमिलर फिगर्स पूछे गए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स में आए, तो जैसे हम नॉन सिमिलर फिगर्स में ट्रायंगल्स एंड ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक, एक ट्रायंगल है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या हो गया, जैसे इसमें ट्रायंगल है, दिस वन इज फिगर, दिस वन इज अ ट्रायंगल एंड दिस वन इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स अ नॉन सिमिलर फिगर। क्लियर। अनदर एग्जांपल ए स्क्वायर एंड अ सर्कल। अगर एक स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लिया और एक सर्कल, दिस वन इज नॉट अ नॉन सिमिलर फिगर्स। क्लियर। दिस एग्जांपल इज क्लियर। And now see the question number 3. State whether the following quadrilaterals are similar or not. यहाँ कह रहा है कि जो यहाँ से फिगर दिया गया है, एक फिगर दिया गया देखिए पी क्यू आर एस, और दूसरा फिगर दिया गया ए बी सी डी। अब देखिए पी क्यू आर एस में उसमें उसके साइड्स दे रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, आल साइड्स आर 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड इन सेकेंड फिगर you see that all sides are 3 centimeter and all angles are 90 degree, but in first figure is not given angles, so this one is not a similar figure. मतलब एक में आपको क्या दे तो रहा है, एक में आपको क्या दिया कि all sides, अगर इसमें हम देखें P Q R S, all side 1.5 1.5 1.5 1.5, और दूसरा फिगर आपको दे रहा है, दूसरा फिगर आपको 3 सेंटीमीटर दिया, ए बी सी डी
साइड्स आर इक्वल हैं, लेकिन ये 90 दे रहा है, एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल्स इसके सारे 90 दे रहे हैं, लेकिन इसमें एंगल्स को शो नहीं कर रहा है। सो वी से दैट both figure is not a similar figure. Clear? Now we discuss here your second exercise 6.2. Let's see, start here 6.2. Here your first questions here. First question is 6.2 exercise. First one is clear. Now in figure first and second, here is given the two figure. There is the first figure, here is the second figure. Clear? And DE is parallel to the BC. यहाँ पे जो देख रहे हैं DE is parallel to the BC and DE is parallel to the BC. Clear? And EC in first, हमें find क्या करना है? EC in the first. First में हमें क्या find करना है? EC. Clear? And in second AD. Second में हमें क्या find करना है? AD. ठीक, AD की डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे AC का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर है। क्लियर? तो वी यूज हियर द BPT थ्योरम। वी यूज हियर द BPT थ्योरम। फर्स्ट वी सॉल्व, सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट वी थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज गिवन, क्या दिया है यहाँ पे, क्या दे रहा है, What is given here, क्या दे रहा है आप देखिए जरा। इसमें आपको क्या दे रहा है कि DE is parallel to the BC, DE parallel to the BC, this point is clear, DE is parallel to the BC, clear? And find, हमें find करना है, find हमें क्या करना है, to find EC, हमें find क्या करना है, EC. Clear? Look the solution. So first we discuss here in a triangle ABC. First figure in a triangle ABC. In a triangle ABC, to use here already given here DE parallel to the BC. अगर DE किसके parallel है, BC के, तो we use here the BPT theorem, AD proportional to the BD, AD proportional to the BD, clear, is equal to AE, and here right is the proportional of EC by BPT theorem. BPT theorem के according, now put the values of here. AD here is given, AD here is given 1.5, AD here is given 1.5 centimeter, clear, and BD here is given that 3 is equal to, A is given here 1, and find EC. Let here the cross multiplication, 1.5 EC is equal to 3, so EC is equal to 3 by 1.5, डिसमल आप कैंसिल करोगे तो 30 upon 15, 15 to the 32. We find EC is equal to 2 centimeter. EC is equal to here, we find here 2 centimeter. Clear? The first solution here, we find EC is equal to 2 centimeter. Similar, solve that question of this question, part second figure. Look the second figure of this. Here is given the second figure. Similar, given things, given में आपका क्या है, D is parallel to the BC, DE पैरेलल क्या है, BC के हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट
फाइंड क्या करना हमें, ए डी हमें फाइंड करना है, क्लियर, ए डी दिस पोर्शन, ए डी वी फाइंड दिस वन, क्लियर, एंड solution of this, solution here in triangle ABC, in triangle ABC, clear, already given here D is parallel to BC, so use here the BPT theorem. BPT theorem, AD upon BD is equal to AE upon EC by BPT theorem. Now put the value of AD, तो AD हमें find करना है, AD same, and BD here is 7.2 is equal to 1.8, and this one is 5.4. Now solve that is one. Let here the cross multiplication. Clear? So 5.4 AD is equal to 1.8 into 7.2. So AD is equal to 1.8 into 7.2 upon 5.4. This one, यहाँ पे आप डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल, 18 3 जा 54 and 3 2 just 6 and 3 4 just 12. AD is equal to 2.4. We find here AD is equal to 2.4 centimeter. Clear? Here is your answer. AD is equal to 2.4 centimeter, and EC is equal to, we find what, find here EC हमें क्या मिला था, 2 centimeter. This one is clear. This one is your first question. Clear? Now see the second question of this exercise. Second question say that, clear, here is a different part, I think, just like a question number first. Clear? Everyone solve these questions. If face any problem in question number 2, please tell me in comments. Clear? Now we discuss here with we leave for you question number second. Now we discuss here third question. Question number third. Look here the question number third here. In the question number third, what say? Question number third say that here in 6.2, question number third, in the given figure, in figure, clear, 4.136, clear, if LM is a parallel to CM and LN parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. Take. We also here use the BPT theorem of this solution. Now first we write there the question. In the given figure, in the given figure, clear, in the given figure, if LM parallel to the CB and LM is parallel to the CB and LN parallel to
एल एन इज a parallel to सी डी, सी बी एंड सी डी दोनों की ये पैरेलल हो रही है. एल एम इज द पैरेलल टू द सी बी एंड एल एन इज द पैरेलल टू द सी डी. क्लियर? सो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें? ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान AD. Clear? Now look the figure of this question. Here is given the figure. Clear? This type of the figure. Clear? Now here this one is the figure here. Clear? Write the name of A, B, C, D. A, B, C, D. Clear? And here is the perpendiculars. Now look here. The perpendiculars. Clear? M, N, and this point is L. This point is L. Clear? Now find the solution of this question here. Clear? First we solve that what is given here. Solution here given that. अब क्या दिया हुआ है? Given that. ठीक है? अब क्या first we find here what is given. अब क्या दे रहा है? एल एम पैरेलल टू सी एम सी बी. तो एल एम पैरेलल टू द सी बी, वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग, एंड एल एन पैरेलल टू द सी डी. एल एम पैरेलल है सी बी की, दिख रहे हैं? एल एम दिख रहा है, इज पैरेलल टू द CB and LN पैरेलल टू द CD. ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हो गई. अब आप जब पैरेलल देख रहे हैं ये और इसके पैरेलल है तो यहाँ पे भी आपका बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हो गए तो बीपीटी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? नाउ टू प्रूव. अब टू प्रूव में हमारे पास गिवन है, हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव हियर. अब टू प्रूव में हमारे दीज थिंग्स ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी हमें प्रूव करना है. दिस पॉइंट इज प्रूव हियर. क्लियर? नाउ प्रूव दैट अब प्रूफ हमें करना है. कैसे इसको हम सॉल्व करें? तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ए बी सी. हम फर्स्ट लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर? ए बी सी में आपको क्या दे रहा है? एल एम पैरेलल टू दी बी सी. एल एम इज पैरेलल टू द बी सी आर सी बी. सो दिस वन इज राइट हियर. ए एम अपान बी एम, ए एम अपान बी एम किसके इक्वल हो जाएगा? ए एल अपान सी एल. ए एल अपान सी एल. दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. Use here. Clear? Now right now second ADC. Look that here. It is this one portion.
नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल ADC, ADC में आप देखेंगे LN पैरेलल टू द CD। ठीक, अब आप सिर्फ एक ट्रायंगल्स को देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को, नीचे वाले ट्रायंगल्स को, ADC को। तो LN इज पैरेलल टू द CD। अब LN अगर पैरेलल है किसकी? CD की। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? AN अपॉन DN इज इक्वल टू AL अपॉन CL। तो दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड बाई BPT। ये भी BPT के थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लुक द इक्वेशन द फर्स्ट एंड सेकेंड, वन पोर्शन AL अपॉन CL, हियर इज आल्सो AL अपॉन CL। तो AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन CL, AN अपॉन DN इज इक्वल टू AL अपॉन CL। अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ले रहे हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN। Clear? Can this one is right here? AM upon BM is equal to AN upon DN. Clear? Now look, then we write here BM. Look here, the BM upon AM. This one is right here. BM upon AM is equal to DN upon AN। लिख सकते हैं? Now look here, adding both side 1, added both side 1। अब इसमें दोनों तरफ हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1। तो BM AM प्लस 1 इज इक्वल टू DN प्लस AN प्लस 1। क्लियर? जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? LCM तो हमारा AM ही होगा। तो दिस वन इज राइट, BM प्लस AM। ये समझ में आया? AM से AM को डिवाइड किया, 1 आया, 1 इंटू BM किया, तो BM यहाँ पे 1 है, जिसका कोई नहीं, उसका कौन है? गॉड। तो 1 से AM को डिवाइड, AM इंटू 1 किया, वी गेट हियर AM इज इक्वल टू हियर इज आल्सो AN, LCM हियर। तो राइट हियर DN प्लस AN। नाउ लुक द फिगर। अब आप अगर फिगर को देखें तो BM प्लस AM दिख रहा है आपको? BM प्लस AM, तो BM प्लस AM को हम क्या लिख सकते हैं? AB। दिस वन इज द पोर्शन ऑफ AB। तो AB अपॉन AM एंड दिस वन हियर DN प्लस AN राइट हियर AD upon AN, AD upon AN, AB upon AM, clear? AD upon AN। अब इसे हम रिवर्स फॉर्म में लिखना चाहें, सो दिस वन इज द राइट, AM upon AB is equal to AN upon
AD. Think this one is your solution. Prove that. We prove that this one. Clear? Now discuss other things and discuss in next video. Clear? आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिएगा. इफ फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी. आई थिंक you have not faced any problem solving of the question, second question. Clear? Okay, we meet in next video in